अच्छा, हम लोग कस्टमर वैल्यू के हवाले से पढ़ रहे थे कि कस्टमर वैल्यू क्या चीज़ होती है। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कस्टमर वैल्यू के जो कुछ जो इम्पोर्टेंस थी वो हम लोग देख चुके थे हम लोग। आज हमने पढ़ना है बेसिकली कि कस्टमर वैल्यू के सोर्सेज क्या क्या है, कस्टमर वैल्यू कैसे जो है ना वो क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन वो क्या है, इट मीन्स वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ना ये कोई भी जो कंपनी या मार्केटर उसका जो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट यानी कि चाहे वो बयानिया या खुफिया जो प्रॉमिस होता है अपने कस्टमर्स के साथ, हम आपको ये वाली जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या ये वाली वैल्यू जो है अपने प्रोडक्ट के ज़रिए आपको ऑफ़र करेंगे, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। ये वैल्यू प्रपोज करते हैं कस्टमर को कि जी हम आपको ये चीज़ जो है ना वो ऑफर प्रोवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। अब जो चीज़ आप कस्टमर को ऑफर करते हैं उसी बेस पे आपका जो कस्टमर है आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो इस बारे में सोचता है कि मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी। अब वैल्यू जो डिलीवर करनी है आपने, वो जो प्रॉमिस की हुई है अपने कस्टमर से वैल्यू डिलीवर करनी है, सुपीरियर वैल्यू बेसिकली हमारा बेसिक पर्पस होता है कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करें ताकि जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट से हमारी ब्रांड से सेटिस्फाइड हो। अब सुपीरियर वैल्यू जो है वो डिलीवर करने का जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हमारे पास हैं, उसकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, प्रोडक्ट लीडरशिप है, कस्टमर इंटीमेसी है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस से मुराद है कंपनी डज ए लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स वेरी एफिशिएंटली एट वेरी लो कॉस्ट एंड पास ऑन दी सेविंग ऑन द टू द कस्टमर। कि कस्टमर जो कंपनीज हैं इसमें ये करती हैं कि अपनी जो कॉस्ट है कॉस्ट को मिनिमम करती हैं। कैसे? अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करते हैं, अपने वेस्टेजेस को कम करते हैं, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करके जो है ना वो अपने कॉस्ट को कम करते हैं। और कॉस्ट को कम करके तो वही जो उनकी कॉस्ट की जो सेविंग है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं। कस्टमर को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? ऐसे मुराद ये है कि एक चीज़ अगर मैं 50 रुपये की बना के 70 रुपये की सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, वही चीज़ मैं 40 रुपये की बना के कस्टमर को 60 रुपये की सेल कर सकता हूँ। यानी जो मैंने कॉस्ट में कमी की, अपनी कॉस्ट के अंदर जो मेरी चीज़ें जो है वो कमी हुई, वो मैं अल्टीमेटली अपने कस्टमर को उसका फ़ायदा जो है ना पहुँचाऊँगा। उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस के ज़रिए वैल्यू डिलीवर करना। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट लीडरशिप से मुराद के इट प्रोवाइड्स बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस और सोल्यूशन टू कस्टमर। कि आप जो है ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं जो कि आपके कंपैरेटर ऑफर नहीं कर रहे। यू आर लीडर ऑफ योर इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि आप एज कम्पेयर टू योर कंपैरेटर आप जो है अपनी मार्केट में लीडर तस्वर किए जाते हैं कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट फलां ब्रांड जो बना रहा है उतनी कोई और नहीं बना रहा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लीडरशिप। आप जो है अपनी प्रोडक्ट के लीडर जो है वो काउंट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर इंटीमेसी। कस्टमर इंटीमेसी का मतलब होता है मिलाप, मिलना। अब इट मीन इसको अगर हम कस्टमर वैल्यू डिलीवरी स्ट्रेटजीज के हवाले से अगर हम बात करें तो मुराद है कि जी अडेप्ट ऑफर्स टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। कि आप जो है इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोसेस, अपने 7 पीस के अंदर अगर आपको चेंजिंग करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर इंटीमेसी। आप कस्टमर के इतने क्लोज चले जाते हैं कि जी कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल लेवल पे जाकर उसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो है ना वो चीज़ों को वो आप डिसाइड करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमर इंटीमेसी। और अगर हम बात करते हैं आपके जो सोर्सेज की बात कर रहे थे, पहले तो हमने स्ट्रेटजीज बताई। अब वो स्ट्रेटजीज किन तरीक़ों से अप्लाई हो सकती हैं? वो स्ट्रेटजीज जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग मिक्स के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे तो उसने डिफ्रेंशिएट किया हुआ गुड मार्केटिंग मिक्स और सर्विस मार्केटिंग मिक्स। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पहले भी कर चुका हूँ, कि आप लोगों ने जब भी मार्केटिंग मिक्स का जिक्र करना है आपने जो है वो 7 पीस का जिक्र करना है। ठीक है, आपने 4 का कंसीडर नहीं करना। उसकी रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ पहले, और लेकिन अभी यहाँ पे मज़ीद डिटेल से डिस्कस की गई है कि जी आपके जो एडिशनल 3 पीस हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के अलावा, जिसमें प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है। पार्टिसिपेंट्स की बजाय यहाँ पे पीपल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पीपल पार्टिसिपेंट दोनों वर्ड चलते हैं, दोनों का सेम जो है ना वो है फंक्शन है यहाँ पे। अच्छा, आप अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए जो है ना कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने जो है वो प्राइस के ज़रिए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रमोशन के ज़रिए, प्लेस के ज़रिए, प्रोसेस के ज़रिए, सब चीज़ों के ज़रिए ना आप अपने कस्टमर को वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं।
कस्टमाइजेशन हैज़ बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इम्प्लीकेशन। अब कस्टमाइजेशन पहले समझ लें, कस्टमाइजेशन होती क्या है। आप लोगों ने पहले भी जो वर्ड लाजमी सुना होगा, कस्टमाइजेशन से मुराद कि आप कस्टमर की इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करते हुए अपने मार्केटिंग मिक्स को रीडिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। अब जब भी आपने कस्टमाइजेशन करनी है या कस्टमाइजेशन का आपका प्लान है, इसमें रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं। कॉस्ट की बात करें, एक चीज़ आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, लाइक आप जो है वो कुर्सियाँ बना रहे हैं, या आप जो है वो कुर्सियाँ बना रहे हैं आप, ठीक है, स्टैंडर्ड कुर्सियाँ। लेकिन अगर आपने कोई कस्टमाइज कुर्सी बनानी है कस्टमर के साइज़ के हिसाब से, उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो आपको अपनी जो डाई है, आपको अपने जो कुर्सियों के जो पीस की जो कटिंग्स हैं, वो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जब वो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं तो उनके ऊपर आपको एडिशनल कॉस्ट आपको जो है ना वो बेयर करनी पड़ती है, और एडिशनल कॉस्ट जो है वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट को जो है ना इंक्रीज़ करती है आपको, ठीक है। एक तो कस्टमाइजेशन में इसका जो है ना वो पहलू भी है, और दूसरा पहलू है उसकी रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, कि इसकी में कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनवाने के सिलसिले में कस्टमर जो है वो आपको ज़्यादा पैसे भी पे करते हैं, पे कर सकते हैं, अगर उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ उनके हिसाब से इंडिविजुअल डिज़ाइन मिल जाए तो। द नेक्स्ट थिंग इज़ इट मे मीन द लॉस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल थस इंक्रीजिंग यूनिट कॉस्ट। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले भी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद ये है कि आपके जो कस्टमर है आपका, उसके लिए जब आप चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो आप स्टैंडर्ड चीज़ें बनाते हैं। स्टैंडर्ड चीज़ें बनाने से मुराद ये है कि जी आप एक ही तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो चाहे आप एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप मैस लेवल पे, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सेम तरीके की, उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। पर यूनिट कॉस्ट कम होने से मुराद कि ये इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि यू हैव अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपने जो है ना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके अपनी इकोनॉमीज अचीव की हैं, चीज़ें जो है ना कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, अब वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और उसकी रीज़न वही जो मैंने आपको पहले बताई है। It means that companies have to be aware and responsive to customers differing requirement, ठीक है। अब कंपनीज को जो है ना पता होना चाहिए, कस्टमाइजेशन के लिए पता होना चाहिए कि जी हमारे कस्टमर को ज़रूरत किस चीज़ की है, बट ही और शी वांट, ठीक है, उसको जो है ना बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जो है ना वो उसकी पसंद नापसंद क्या है, तभी हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें चीज़ों का नहीं पता होगा तो हम फिर कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कॉन्फ़िगरिंग टेक्नोलॉजी टू असिस्टेंट कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट, कि हमें जो है अब अगर हम कस्टमाइजेशन चाहते हैं चाहे प्रोडक्ट या सर्विस में किसी भी चीज़ में, तो मैं अपने जितने भी वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोसेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें अकॉर्डिंगली वो जो है ना वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी कस्टमाइजेशन के हिसाब से। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो है ना वो और तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टमाइजेशन है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ठीक है, सारी चीज़ें जो है ना अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और ये कस्टमाइजेशन का जो रुझान है वो आपकी B2B मार्केट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि B2B मार्केट में हर जो अदारे का जो काम करने का जो स्कोप है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं। एनी ऑफ द 7 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कैन बी कस्टमाइज, कि आपकी मार्केटिंग मिक्स के जो 7 P's है उनमें से कोई चीज़ भी कस्टमर कुछ भी आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू फिजिकल एविडेंस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जी इसकी मार्केटिंग मिक्स को कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है और इसके ज़रिए वैल्यू कैसे डिलीवर की जा सकती है। अब प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब एक जो है वो कंपनी, वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो और एग्जांपल लिखी, मैं आपको ज़रा आसान ज़ुबान में समझाता हूँ आपको मैं, कि अब कोई केमिकल की कंपनी है, उनको केमिकल चाहिए। अब मैं केमिकल प्रोवाइडर हूँ, अब मेरा जो मेजर कस्टमर है वो पेंट की जो कंपनीज हैं जो पेंट बनाती हैं, वो मेरा मिसाल के तौर पे मेजर मेरा कस्टमर्स है मेरा। अब किसी एक को जो है ना वो किसी एक केमिकल ज़्यादा चाहिए अपने पेंट के अंदर, किसी को कम चाहिए, किसी ने थिक बनाना है, किसी ने जो है ना वो बनाना है उसका वो थोड़ा सा पतला बनाना है, किसी ने वो लार्ज कंटेनर्स में चाहिए, किसी को स्मॉल कंटेनर्स में चाहिए, किसी को ट्यूब्स की फॉर्म में चाहिए। अब मैं कस्टमर टू कस्टमर अपने प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशन लेके आ सकता हूँ। अब कस्टमर टू कस्टमर कस्टमाइजेशन लेके आ रहा हूँ, इट मीन्स आई एम डिलीवरिंग दम वैल्यू विच आई हैव प्रपोज दम अर्लियर। उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस की अगर बात करते हैं कि डेल कंप्यूटर ऑफर्स लोअर प्राइस
टू इट्स लार्जर रिलेशनशिप कस्टमर देन स्मॉल ऑफिस होम। ठीक है, अब इसमें ये एक एग्जाम्पल ने जो डिस्कस की हुई है कि आप प्राइस के हिसाब से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जितना बड़ा कस्टमर होगा उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और होंगे, जितना छोटा कस्टमर होगा उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेरी करेंगे। इसमें वॉल्यूम कंज्यूम की बेस पे जो हमने सेगमेंटेशन में पढ़ा था, आपकी यहाँ पे वो चीज़ें भी अप्लाई होती हैं। प्रमोशन भी वेरी करती हैं आपकी, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं कस्टमर के लिए। आप थ्रू डीलर कर सकते हैं, आप मास मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल के कस्टमर प्रमोशन कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे मामला जो हैं आपके ये आ जाते हैं उसमें प्रमोशन की कस्टमाइजेशन में। और जितनी आप कस्टमाइजेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें जो है ना वैल्यू ही डिलीवर कर रही हैं कस्टमर को, बिकॉज दे आर मेक दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पोटेंशियल कस्टमर्स। अब आ जाते हैं प्लेस से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोडक्ट की, जिस तरह हमने अभी मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की, डीलरशिप वगैरह के ज़रिए अगर प्रमोशन उनके ज़रिए हो सकती है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी उसी तनाजुर में उसी मद में आपकी चल सकती है आपकी, कि कस्टमर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लोग अपने जो चीज़ें हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अकॉर्डिंगली चेंज करें, तो आप इन चीज़ों को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई बंदा कहता है कि जी मुझे आप मेरी फैसिलिटी पे अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, कोई कहता है जी मैं आपसे आके ले लूँगा, कोई कहता है जी मुझे आप प्रोवाइड करें, इंश्योरेंस चार्जेस मैं पे कर लूँगा। इस तरह के म्यूचुअल ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं जो आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट वैल्यू डिलीवरी के लिए, तो ये आपका आ जाता है प्लेस के जरिए कस्टमाइजेशन। अब आ जाता है जी मास कस्टमाइजेशन, कि मास कस्टमाइजेशन क्या चीज़ होती है। Mass customization is the use of flexible process and organization structure to create varied and evenly individually tailored value proposition within either cost nor lead time penalty। और सादे लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि जी ये क्या होती है आपकी मैथ कस्टमाइजेशन। ये है कस्टमाइजेशन ही है, लेकिन आपकी ये मैथ लेवल पे कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि जी आपका जो आप डिफरेंट ग्रुप टू ग्रुप, कस्टमर्स टू कस्टमर, सेगमेंट्स टू सेगमेंट या विद इन सेगमेंट जो है आप मल्टीपल जो है ना वो ऑप्शन अपने कस्टमर्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, अपने कस्टमर्स की ज़रूरत के मुताबिक उनकी एडजस्टमेंट करवा सके, इसको बोलते हैं मैथ कस्टमाइजेशन। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं कि मैथ कस्टमाइजेशन किस किस तरीके से करवाई जा सकती है। ये वो बेसिक टाइप्स हैं आपके जो है ना 5 बेसिक टाइप्स हैं मैथ कस्टमाइजेशन की, कि जी हम मैथ्स लेवल पे किस तरह कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे है, मैथ्स लेवल पे भी कस्टमाइजेशन हो सकती है। जो पहली जो टाइप है मैथ कस्टमाइजेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं मैच टू ऑर्डर और लोकेट टू ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मैच कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि आपके पास ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स या सर्विस आपके पास बनी पड़ी हैं, आप उनको ही किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक असेंबल करते हैं, असेंबल करके आप कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं मैच ऑर्डर। ये ऑलरेडी आपके पास बनी पड़ी होती हैं ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस, ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आपकी हैं। मल्टीपल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ आपने कस्टमर को ऑफर कर दी, कुछ कस्टमर को ऑफर नहीं की कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक, इसको आप लोग बोलते हैं, ये आपकी आ जाती है उसमें मैच टू ऑर्डर और लोकेट टू ऑर्डर। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुन लेना आप लोगों ने ये। इसकी एग्जांपल है कार्स। अब कुछ लोग होते हैं, अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कुछ कार्स में, अब लाइक अब है आपकी छोटा करोला है, हम अज्यूम करते हैं कि जी छोटा करोला, इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो है इसमें वो ऑटोमेटिक गाड़ी छोटा करोला ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, आप जो है ना वो मैनुअल भी ले सकते हैं। एक ये स्टैंडर्ड उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि जी आप जो है ना इसमें वो फलां मटेरियल की सीट्स भी सीट कवर भी लगवा सकते हैं, फलां मटेरियल का जो है सीट कवर भी लगवा सकते हैं। इसमें जी आगे जो फ्रंट लाइट्स हैं वो उसकी फलां शेप की फ्रंट लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं और फलां शेप की फ्रंट लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास जो है ना वो मैच कस्टमाइजेशन की पहली टाइप जो कि मैच टू ऑर्डर या लोकेट टू ऑर्डर हम लोग उसको कहते हैं, ये इसमें आ जाती है। The next thing is bundle to order. Building of existing product and service requirement to suit customer requirement. अब इसमें पता क्या है? पहले ये था कि जी आपने जो अवेलेबल आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, उन मल्टीपल ऑप्शन में से आप कस्टमर को कोई ऑप्शन चूज़ करवाते हैं। 4-5 किस्म की गाड़ियाँ थी, करोला के मॉडल थे आपके पास, उनमें से कोई एक जो ना वो मॉडल कस्टमर ने चूज़ कर लिया, इसको बोलते हैं आप कस्टमर को ऑफर करते हैं, इसको बोलते हैं मैच टू ऑर्डर या लोकेट टू ऑर्डर। अब बंडल टू ऑर्डर में यह है कि जो मल्टीपल अलग अलग जो आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है ना, उनको मिला के आप जब चीज़ बनाते हैं वो आपकी आ जाती है बंडल टू ऑर्डर में आ जाता है। लाइक आप कहते हैं कि सर हमारे पास 4 किस्म के दराज हैं, 3 किस्म की जो है ना वो उनके, अगर हम कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे,
4 किस्म के दराज हैं, 3 किस्म के हैंडल हैं उनके उनके ठीक है, और 2 किस्म की टॉप है, 3 किस्म का फ्रंट है उसका। आप बता देंगे जी मुझे दराज नंबर ये चाहिए, तीसरा स्टाइल है दराज का चाहिए, दूसरा स्टाइल जो है मुझे इसके हैंडल का चाहिए, पहला स्टाइल जो है ना मुझे इसके वो चाहिए टॉप का चाहिए, चौथा स्टाइल मुझे इसके फ्रंट का चाहिए। अब ये ऑलरेडी जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनका कस्टमर ने अपनी मर्जी के हिसाब से उनका बंडल बनाया है। पहले ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थी, एक में ही मल्टीपल वेरिएंट्स आपने जो कस्टमर को ऑफर किए होते, उन्हीं में से कस्टमर जो है ना कोई वो सिलेक्ट कर लेता था। और लेकिन बंडल टू ऑर्डर में ये है कि जो मल्टीपल ऑप्शंस को कस्टमर अपने हिसाब से बंडल करवा लेता है, उसको बोलते हैं बंडल टू ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है असेंबल टू ऑर्डर। असेंबल टू ऑर्डर में ये चीज़ आती है कि असेंबली ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस। अब इसमें आपके जो ना थोड़ा सा और डीपर लेवल की कस्टमाइजेशन हो जाती है। इसमें आप कंपोनेंट लेवल पे जाके डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं आपकी सर्विस के हवाले से, प्रोसेस को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है इसमें। लाइक अब कंप्यूटर्स हैं, अब कंप्यूटर में कोई बंदा कहता है कि जी मुझे इसमें जो रैम है वो इतनी कैपेसिटी की फलां कंपनी की चाहिए, इंटेल की चाहिए या डेल एसर की चाहिए, किसकी चाहिए, और मुझे जो है ना वो स्क्रीन जो है वो फलां की चाहिए, ठीक है, इतनी स्क्रीन साइज चाहिए, और मुझे जो है ना वो आपका वो क्या बोलते हैं उसकी स्क्रीन की जो टाइप है, स्क्रीन टाइप ये वाली चाहिए मुझे, ग्राफिक कार्ड मुझे इतना चाहिए। अब ये कि ये उसी से ज़्यादा थोड़ी मज़ीद डीपर लेवल की आपकी जो है ना कस्टमाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं असेंबल टू ऑर्डर। अब इसमें यह है कि आपके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं आपके पास, आप उन पार्ट्स को कस्टमर अपने हिसाब से हल्का फुल्का मॉडिफाई भी करवा सकते हैं उनको, कि उसकी रैम पहले डबल थी तो आपने सिंगल करवा ली, 2 हार्ड डिस्क लगी थी तो आपने सिंगल हार्ड डिस्क लगवा ली। नेक्स्ट थिंग इज मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। कि आप जो है कि कस्टमर चीज़ पहले तो सिर्फ सिलेक्शन थी और बंडलिंग थी या असेंबलिंग थी, अब चीज़ ये है कि जनाब आपका जो कस्टमर है ना वो चीज़ नए सिरे से बनवा रहा है, नए सिरे से बनवा रहा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें कस्टमर के अपने जो है ना वो आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल ड्रेस है। अब ड्रेस जो भी आप लोग बनवाते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप नए सिरे से ड्रेस बनवाते हैं, दर्जी को कहते हैं कि यार मैंने 2 सलवार कमीज़ें बनवानी है, एक जो है उसका ट्राउज़र बना देना, एक की प्रॉपर शलवार बना देना, और जो कमीज़ है एक का आपने जो है ना वो कॉलर लगा देना, एक को बैन लगा देना, ठीक है। अभी अपनी मर्जी का अपने साइज़ के हिसाब से आप जो चीज़ें डिज़ाइन करवा रहे हैं उसको बोलते हैं मेक टू ऑर्डर। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नए सिरे से होती है। पहले जो तीनों पार्ट थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग नए सिरे से नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ असेंबली और बंडलिंग वगैरह थी। और जो लास्ट आपकी मास कस्टमाइजेशन की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर टू ऑर्डर। इंजीनियर टू ऑर्डर में कि कस्टमर्स को डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड सर्विस विच आर देन मेड टू ऑर्डर। इसमें है कि कस्टमर जो है आपके साथ वो जो प्रोडक्ट्स के डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के अंदर साथ साथ इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें एयरक्राफ्ट की एग्जांपल दिए कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन कंपनी है और मैंने कोई जहाज़ बनवाना है, फॉर एग्जांपल बोइंग से बनवाना है या किसी से भी बनवाना है मैंने, तो मैं उस पूरे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस में साथ साथ रहूँगा। अब मैं कहूँगा कि मुझे सीट जो है, सीट का साइज़ इतना चाहिए, उसकी टेक इतनी होनी चाहिए, अगली सीट और पिछली सीट के दरमियान फासला इतना होना चाहिए, पेंट मैंने इस कलर का करवाना है, नाम मैंने अपना सामने लिखवाना है या बैक साइड पे लिखवाना है, ठीक है, इसमें जो है वो एसी इतने होने चाहिए वगैरह वगैरह। अब इस पूरे जो है वो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस में कस्टमर साथ साथ आपका अगर हिस्सा रहता है उसमें डिज़ाइनिंग में, तो इस तरह की जो मास कस्टमाइजेशन की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं वो आपकी इंजीनियर टू ऑर्डर है। ये 5 आपके बेसिक जो है ना मास कस्टमाइजेशन के टाइप्स हैं, उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि इनमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। मास कस्टमाइजेशन करते वक्त ना आपने जो 2-3 क्वेश्चंस जिनका आंसर करना है, यानी 2-3 चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए, उनमें से पहली तो ये है कि डू कस्टमर वांट कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस। कि क्या हमारे जो पोटेंशियल टारगेट या सेगमेंट या कस्टमर है उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए भी या नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन इज डिज़ायर्ड। अगर अगर हमारे कस्टमर को कस्टमाइजेशन चाहिए तो किस लेवल के कस्टमाइजेशन चाहिए उसको, उसको इंजीनियर टू ऑर्डर चाहिए, बंडल टू ऑर्डर चाहिए, सैम्पल टू ऑर्डर चाहिए, किस लेवल के कस्टमाइजेशन जो है उसको चाहिए। आर कस्टमर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर कस्टमाइजेशन। तो कस्टमर अगर हमारा कस्टमाइजेशन मांग रहा है तो क्या वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने को तैयार है कि नहीं, एक्स्ट्रा पैसे भरेगा या नहीं। अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने को तैयार तो फिर वो हमें उसको मास कस्टमाइजेशन करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो 3 चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर ही हम लोग अपनी मास कस्टमाइजेशन ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे।